आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य अब आम बस की बात नहीं रही। अगर नजदीक से इसकी हकीकत टटोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा भी। लोगों का स्वास्थ्य पहले जहां अस्पतालों की प्राथमिकता हुआ करती थी, लेकिन अब धंधा बन चुकी है। चमचमाती बिल्डिंग में चल रहे अस्पताल लोगों की जेब ढीली करने से कतई गुरेज नहीं करते। इसके बाद भी इन बेलगाम अस्पतालों पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े अस्पताल सरकार की रहनुमाई में पल फूल रहे हैं। यही कारण है कि तमाम आक्षेपों के बाद भी कोई इन अस्पतालों का बाल तक बाका नहीं कर पाता। अब मध्य प्रदेश के इंदौर से जो वारदात सामने आई है, उसे जानकर आपके होश नहीं बल्कि पैरों तले जमीन गायब हो जाएगी। यहाँ बने एमवाई अस्पताल में एनआईसीयू वार्ड, जिसे काफी सुरक्षित और महफूज माना जाता है, वहां पालने में रखे 2 बच्चों की उंगलियां और सिर और शरीर की कई अन्य जगहों पर चूहों ने काट लिया। इलाज के बाद दोनों बच्चों की मौत हो गई। सबसे बड़े एमवाई अस्पताल का चूहा कान प्रदेश सरकार के लिए अब सिरदर्द बन गया है। इस मामले पर राजनीति भी गरमाने लगी है। कहा जा रहा है कि एमवाई अस्पताल में सफाई का जिम्मा उठाने वाली एजाइल कंपनी समय समय पर पेस्ट कंट्रोल करती तो 2 नवजात चूहों के काटने का शिकार नहीं होते। पेस्ट कंट्रोल के लिए कंपनी को औसतन हर महीने 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जनवरी 2025 से अब तक 20 लाख रुपए लेकर कंपनी ने सिर्फ 150 चूहे ही भगाए हैं। इससे यह साफ है कि पेस्ट कंट्रोल सिर्फ कागजों पर होता रहा, जबकि हकीकत में चूहों का कहर अस्पताल में जारी है। चूहा कान के बाद कंपनी पर जुर्माना भी लगाया तो सिर्फ 1 लाख रुपए का। साथ ही अब कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी भी की जा रही है। आइए जानते हैं कि इंदौर का ये चूहा कांड क्या है, 2 नवजात की मौत कैसी हुई और इस पर क्या सियासत हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर पोस्ट का निशाना साधा है। हालांकि मामले ने जब तूल पकड़ा तो अधिकारी सरपट दौड़ पड़े अस्पताल और वहां पर जाकर मुआयना किया। लेकिन अब क्या फायदा जब 2 बच्चे जिन्हें अपनी मां के आंचल में होना चाहिए था, वो मौत की गाल में समाये हैं। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन क्या पेस्ट कंट्रोल करने वाली कंपनी पर अकेले ठिकरा फोड़ देने से व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी? क्या फिर से छोटे तबके की बलि देकर बड़ों को बचा लिया जाएगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये घटनाएं अस्पतालों में होती रहेंगी। घटनाओं पर आपको लगाम लगानी है तो कार्रवाई आपको अस्पतालों पर करनी होगी। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है।